हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमने ग्रुप थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर दिया है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? डिवीजन एल्गोरिदम। हमने डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेप एंड प्रूफ हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट क्लास जरूर देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। इसी के बेस पे एक और कंडीशन होता है कि उसमें हमने लिया था बी ग्रेटर देन जीरो। अगर बी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, आप जरूर सोचिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, डिवीजन एल्गोरिदम का जनरल फॉर्म क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम का जनरल फॉर्म क्या आता है? डिवीजन एल्गोरिदम says that given a comma b belong to z, जहाँ पे b क्या हुआ, नॉन जीरो, ठीक। देयर एग्जिस्ट, इस जनरल फॉर्म में देख रहे हो, हम पिछले कंडीशन में क्या रहते हैं, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे सिर्फ नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, दोनों एक ही में है, ठीक। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू कोमा आर बिलोंग टू जेड सच दैट ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन मॉड डी, ठीक। ये हमारा है जनरल फॉर्म डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। यहाँ से कुछ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन होता है कि कोई ए इंटीजर है, मान लीजिए यदि इफ ए बिलोंग टू जेड such that such that 3 does not divide a, डज नॉट डिवाइड का क्या डिफिनेशन है और डिवाइड का क्या डिफिनेशन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप वहां पर देख सकते हो, ठीक। डज नॉट डिवाइड ए, उसके बाद रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग ए स्क्वायर बाय 3 इज वन, क्वेश्चन मार्क। क्या ये ऑलवेज वन होगा? और अगर होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे आप इसको शो करोगे कि ऐसा होता है? या नहीं होता तो कोई काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सिंपल है, मैथ में तो यही होता है। या तो हम प्रूफ कर देते हैं, अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हम काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? हम्म, सबसे पहले सोचने वाली बात है कि जब 3 है तो इसके पास रिमाइंडर ऑप्शन कितना है, रिमाइंडर में क्या क्या बच सकता है। अगर ये पूर्ण तरह डिवाइड कर रहा होगा तो रिमाइंडर का क्या बचेगा, जीरो, या तो वन या तो टू। जैसे ही रिमाइंडर 3 आ गया वो फिर डिवाइड कर देगा उसको। हम्म, तो पॉसिबिलिटी possibility of remainder is वन ऑफ, किस किस का सेट का, जीरो, वन, टू, यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। क्लियर है? पॉसिबिलिटी या तो जीरो होगा या तो वन होगा या तो टू होगा, इतना तो हमें समझ आ रहा है, ठीक। अगर गिवन है हमारे पास कि 3 डज नॉट डिवाइड 3, तो क्या होगा, सो रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो,
तो जीरो तो नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया, ये तो क्लियर था, ये तो हमें सीधा क्लियर दिख रहा था, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो अगर थ्री, क्योंकि थ्री तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है एक, तो रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो। अब अगर फिर यहाँ पर ना थ्योरम यूज हुआ है, ए डिवाइड ए स्क्वायर वाला, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे ए डिवाइड नहीं किया तो जीरो हुआ, अब वन और टू की पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। चलिए हम केस लेके चलते हैं, पहला केस बनाएंगे नाउ, केस फर्स्ट। ये क्या हमारा ए जो है मान लेते हैं 3k+1 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिमाइंडर बच रहा है ना, तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या दूसरा केस हमारा क्या होगा, क्योंकि जीरो की पॉसिबिलिटी तो खत्म, तो ए क्या हो सकता है हमारा 3k+2, या तो ये पॉसिबिलिटी बचती है, ये दो पॉसिबिलिटी, ये हमारा 1 2 रिमाइंडर है, और के कहाँ से है, इंटीजर से, ठीक है। अब सोचो जरा, अगर केस वन की बात करें हम, तो फिर कैसे, किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर करते हैं। ए स्क्वायर 3k+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया 9k² प्लस 6k+1, ठीक। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो 3k बाहर आएगा, 3k हमें बाहर ही क्यों लेना है, हम सिर्फ दिखा देंगे 3 के मल्टीपल है, बात खत्म। 3k² प्लस 2k+1, ये है तो कोई इंटीजर ही ना, ये कोई ना कोई इंटीजर है जिसका नाम मैं ले रहा हूं p, तो आ गया 3p+1 है, तो फिर से रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 1, ये तो इंटीजर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये तो गया, और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो अगर ए आपके इस तरह के फॉर्म में होंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचा। अब देखते हैं इसकी बात, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा हम वो देखते हैं, यहां पे भी हमारा क्या था, ए इक्वल टू 3k+2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9k² प्लस 12k+4, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 9k² प्लस 12k+3+1, अब मैं यहां से 3 कॉमन ले लूंगा, तो होगा 3k² प्लस 4k+1+1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सेम रूल, ये कोई ना कोई है तो इंटीजर, तो इसका नाम मैंने दिया एस, तो फिर ये +1, देखो रिमाइंडर 1 बचा, 1 बचा ना रिमाइंडर। तो हमने तीनों पॉसिबिलिटी पे देख लिया कि या तो 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या बच रहा है हमारा 1 बच रहा है, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर कोई ए इंटीजर जो कि 3 को डिवाइड नहीं करता है, सॉरी 3 उस ए को डिवाइड नहीं करता है, तो वो जो 3 होगा अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 ही बचेगा, ठीक, यही है। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप उसका जवाब दूंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, लेट ए कोमा बी बिलोंग टू जेड, ठीक है। ये हमारा इंटीजर है, सच दैट सच दैट 3 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को,
show that 3 divides A and 3 divides B, ये शो करना है। ठीक है, सही है। चलिए आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, लेट ए कोमा बी, ये जो हमारा जेड स्टार्स होगा, जीरो नहीं है इसमें। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या कहता है, कॉमन डिविजन का डेफिनेशन। ठीक है, एन इंटीजर C is called a common divisor of किसका, A and B if C divides A and C divides B। ठीक है, ठीक है, कोई भी C कॉमन डिविजन तब होगा जब वो या तो मतलब A को भी डिवाइड करे और B को भी डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसमें भी क्या है, ए भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, इंटीजर होना चाहिए। तो एन इंटीजर एम, इसमें उल्टा हो जाता है, एन इंटीजर एम इज कॉल्ड अ कॉमन मल्टीपल, ऑफ ए एंड बी इफ ये दोनों जो है ना उस एम को डिवाइड करेगा, ए डिवाइड एम एंड बी डिवाइड एम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारा। ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है जीसीडी, एन इंटीजर D is called a greatest common divisor जिसे हम जीसीडी भी कहते हैं। ठीक, ऑफ कितने एलिमेंट होते हैं, टू नॉन जीरो। डेफिनेशन ध्यान रखना, नॉन जीरो है। डेफिनेशन अगर बोलता है तो मेंशन करना है, उसमें इंपॉर्टेंट है। टू नॉन जीरो इंटीजर A and B if पहला D जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा, D डिवाइड A, D डिवाइड A एंड D डिवाइड B। ठीक है, और दूसरा whenever C belong to Z such that C divides A and C divides B, और तो देन C डिवाइड इसको बताओ D को। ठीक, ठीक, तब हम बोलते हैं कि D जो है वो जीसीडी। ठीक, अब ये तो जीसीडी जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एलसीएम के। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा एलसीएम।
हम ये सब बचपन में पढ़ते थे, लेकिन ऐसे डेफिनेशन लैंग्वेज में तरीके से नहीं पढ़ते थे, तो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एलसीएम है एन इंटीजर L is called a least common multiple. Least common multiple जिसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम किसके, ऑफ ए कोमा बी, जो कहां से बिलोंग कर रहा है, ज्यादा स्टार, मतलब ये भी नॉन जीरो है, इसका ध्यान है ना, नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी इफ पहला ए डिवाइड एल and b divide l, and whenever कोई m अगर इंटीजर एक्सिस्ट कर, मतलब मिलेगा हमें, सच दैट a जो है वो डिवाइड करेगा m को एंड b जो है वो डिवाइड करेगा m को, देन बताओ कौन किसको डिवाइड कर, a m को कर रहा है, b m को कर रहा है, और a l को भी कर रहा है, b l को भी कर रहा है, तो l जो है लिस्ट को मतलब बताओ, जब ये l m को करेगा देन l डिवाइड m, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन अपना क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है को प्राइम, जिसे हम रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, ठीक। वो क्या कहता है, इफ टू नॉन जीरो इंटीजर, if two non-zero integers, if two non-zero integers कौन कौन, a and b are such that a comma b is equal to 1, ये जो ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये जीसीडी का होता है, ठीक है। अगर बिग ब्रैकेट के अंदर होगा तो वो एलसीएम का होगा, ठीक, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक। ये जीसीडी है, ए कोमा बी के जीसीडी 1, देन दे आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है, ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारा एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको रिमेम्बर के लिए, रिमाइंडर, ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअली कैसे रिलेट कर सकते हैं, कहीं यूज आ जाए आगे, तो उसके लिए पता होना चाहिए हमें कि अगर कोई नॉन जीरो दो इंटीजर है ए और बी, सच दैट रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम है, ठीक है, ए कोमा बी जीसीडी इसकी 1 है, इफ सी बिलोंग टू जेड, सी कोई इंटीजर हो सच दैट बी जो है ना वो डिवाइड करता है AC, B डिवाइड AC, देन B डिवाइड C। ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, देखो A और B आपस में को प्राइम है, तो इसका और इसका कोई लेना देना तो है ही नहीं, तो ये डिवाइड तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपस जैसे ही डिवाइड करता था तो कोई ना कोई कॉमन सॉरी डिविजन मिलता है इसको, वो आ जाता, जीसीडी 1 तो आता ही नहीं, तो इस दोनों का लेना देना नहीं, तो इसलिए क्लियरली सी डिवाइड बी डिवाइड सी है, तो इसको प्रूफ करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद क्लियरली दिख रहा है तो आप इसको लिख के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है जिसको मैं बताता हूँ, अगर एलसीएम आपको निकालना हो ना एबी का, एक फॉर्मूला है ये वाली, आप यूज कर सकते हो कि एबी का मल्टीपल अपॉन जीसीडी ए कोमा सी,
इसका जीसीडी निकाल लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करना। ठीक है, रिंग थ्योरी में इसकी यूज हो सकती है। ठीक है, ठीक, एलसीएम निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बताओ, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, ये तो क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है यूक्लिड लेमा। धीरे धीरे हम चल रहे हैं ग्रुप थ्योरी की तरफ। बताओ, इंपोर्टेंट लेमा है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए। इजी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन नंबर थ्योरी में और रिंग थ्योरी में इसका बहुत योगदान है, बहुत योगदान है। इसलिए हम पहले बेसिक पढ़ रहे तो बेसिक क्लियर करते जाते हैं। इफ P is a prime, if P is a prime and बहुत सारे इंटीजर A1 A2 AN, ये सारे सारे क्या हैं? इंटीजर। सच दैट P जो है वो डिवाइड कर रहा है सारे के सारे A1 A2 अप टू AN। ठीक, अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, P उसको डिवाइड कर रहा है, देन P divides AI for some I is equal to 1 to n। क्या समझे? क्या समझे? बताइए, क्या समझे? कह रहा है कि P अगर कोई प्राइम है, A1 A2 AN जो है कोई इंटीजर है, अगर उस सब की मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इंटीजर बनेगा। अगर ये प्राइम उस इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो प्राइम है ना, इस इंटीजर में से कोई न कोई A1 A2